गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी पहलवान की ढोल। तो ये इस अंतिम वीडियो में जिसका पार्ट 4 है, हम 2 पॉइंट को क्लियर करेंगे और इन्हीं 2 पॉइंटों में ये वीडियो समाप्त होने के कगार पर होगी। राजा साहब की मृत्यु और लुट्टन का बेटों सहित गांव लौटने। अचानक राजा का स्वर्गवास हो जाता है। नया राजकुमार विलायत से लौटकर पढ़कर आ जाता है। शीघ्र ही उसने राजकाज को संभाल लिया। उसने राज प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। राज प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए और इन्हीं प्रयत्नों की चपेट में लुट्टन और उसके दोनों बेटे आ गए। यानी लुट्टन और उसके दोनों बेटों को छुट्टी कर दी गई। लुट्टन अपने दोनों बेटों को साथ लेकर और ढोल कंधे पर रखकर वापस गांव लौट आया। गांव के लोगों ने लुट्टन के लिए एक झोंपड़ी बनवा दी, जहां पर लुट्टन गांव वालों के बच्चे जो नौजवान थे और कुछ ग्वाले थे, उनको कुश्ती की शिक्षा देने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वाले मिलकर उठाने लगे, परंतु ये व्यवस्था कुछ अधिक दिन तक नहीं रही। गांव के सभी नौजवानों ने अखाड़े में आना बंद कर दिया। अब लुट्टन केवल अपने दोनों लड़कों को ही कुश्ती के गुण सिखाता है। यानी धीरे धीरे एक एक करके लुट्टन का स्कूल खाली होने लगा। अंतिम पॉइंट है लुट्टन के जीवन और परिवार का अंत। अचानक गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले गांव में सूखा पड़ी, जिससे अन्न की भारी कमी हो गई। फिर मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैल गया। गांव में एक के बाद एक घर उजड़ने लगे। प्रतिदिन गांव में 2-3 मौतें होती। रोते हुए लोग एक दूसरे को सांत्वना देते थे। दिन जैसे ही छिपता, लोग अपने घरों में छिप जाते। चारों तरफ मातम और सन्नाटा छाया रहता था। केवल पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। गांव के बीमार और कमजोर लोगों को, या ये कहें कि जो अधमरे लोग थे, उनके लिए ढोलक की आवाज एक संजीवनी शक्ति का काम करती थी। एक दिन तो पहलवान पर भी वज्रपात हुआ। उसके दोनों बेटे मृत्यु का ग्रास बन गए, मृत्यु के आगोश में समा गए। लुट्टन ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि दोनों बहादुर गिर पड़े। जिस दिन लुट्टन के बेटों की मृत्यु हुई, उस दिन लुट्टन ने राजा श्यामानंद के द्वारा रेशमी जांघिया दिया हुआ पहना और खूब कसरत की, शरीर पर मिट्टी लगाई। फिर दोनों बेटों को लाद कर नदी में प्रवाहित कराया। ये घटना देखकर गांव वाले के हौसले पस्त हो गए। 4-5 दिन बाद एक रात पहलवान की ढोलक की आवाज आनी बंद हो गई। लोग समझ गए कि कोई अनहोनी हो गई है। सुबह होने पर शिष्यों ने पहलवान की झोपड़ी में आकर देखा कि लुट्टन की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने गांव वालों को बताया कि उनके गुरु ने ये इच्छा प्रकट की थी कि उसके शव को चिता पर पेट के बल लटाया जाए, क्योंकि वह जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, कभी किसी से परास्त नहीं हुआ। और चिता को आग लगाने के बाद ढोल बजाया जाए। गांव वालों ने लुट्टन की अंतिम इच्छा को पूरा किया, यानी जैसी उसकी इच्छा थी
वैसा ही किया। तो ये कहानी हमें महामारी में जो लोगों की महामारी कहें या कोई आपदा कहें, कोई संकट कहें, तो उस संकट से लड़ने की हिम्मत देती है कि किस तरह से उसके जीवन में ढोल का महत्व रहा और ढोल की थापों पर ही, ढोल की ताल पर ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया। धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।